अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज सेट टू ऑफर फ्री वीज़ा Visas to टू Chennai. दी चाइनीज़। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना था, तो उसकी जब सालगिरह पाकिस्तान मनाएगा इस साल, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वीजा पॉलिसी अपनी अनाउंस करेगा। पाकिस्तान का ये कहना है कि एक तो वीजा फीस हम लोग बहुत कम कर देंगे अपनी। ठीक है, ये देखिए साहब, आपको मजा आने वाला है, हंसिएगा मत। ये देखिए साहब, एक तो चाइनीज वीजा फ्री एंट्री है। चाइनीज को वीजा की जरूरत नहीं है। चाइनीज 14 अगस्त के बाद आ सकते हैं और इन्होंने ये बोला है कि 126 देशों के लिए हम वीजा फी अबॉलिश कर रहे हैं। 126 देशों के लिए कोई वीजा फी नहीं है। आप पाकिस्तान अंदर घुसिए, आपको कोई पैसे वैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ने ये बोला है कि साहब, और ये शहबाज शरीफ ने बोला है यार, ये कहता है कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडल करके बिल्कुल चाइना की इकोनॉमी जैसा बनाना है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, अच्छा। हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं। जैसे आप कभी भी पाकिस्तानी को देखिएगा, किसी को यूट्यूब पे बोलते हुए या टीवी पे बोलते हुए, हर समय कहेंगे कि हमारे पास टैलेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमसे काम नहीं हो पा रहा। उसके क्या कारण है, क्या वजूहत है, हमें नहीं पता, लेकिन टैलेंट हमने, तो यही टैलेंट है बकवास करने का पाकिस्तानियों का। और उनका जो प्रधानमंत्री है भैया, वजीर आजम, उसका तो सबसे ज्यादा टैलेंट है पूरे देश में। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी उस तरीके से बनाना चाहता है, चाइना पे मॉडल करके। दे वांट टू फॉलो इन चाइनाज फुटस्टेप्स। यार, मैं अक्सर पाकिस्तानियों को यह बोलता हूं कि तुम लोग बड़े बोल क्यों बोलते हो, इतनी बकवास बोल बच्चे। आई होप पाकिस्तान का एक दिन एक वजीर आजम बने जो बलूचिस्तान का हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का हो, या फिर नॉन पंजाब। पास्ट में भी रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि पास्ट में नहीं रह चुके हैं। बेनजीर भुट्टो सिंध की थी, ये जरदारी है इनका प्रेसिडेंट, तो ये तो बलूचिस्तान, ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान ओरिजिनली, ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान। तो ऐसी बात नहीं है कि जो वजीर आजम पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब के बने, बाहर के नहीं बने। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो इनका बड़बोलापन है, ये बड़के मारने की आदत है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत ज्यादा है। ये तब बकवास करते हैं जब इनको नहीं करनी चाहिए होती। हर चीज में बकवास करते हैं, और इनकी कौम भी इतनी जाहिल है कि इनकी कौम भूल जाती है 72 घंटे के बाद कि उसने, बॉस ने बोला क्या था 72 घंटे पहले। ये फिर बकवास कर देते हैं। अब ये कह रहा है मैं चाइना बनना चाहता हूं। अच्छा देखिए, चाइना के लिए वीजा फीस पाकिस्तान करेगा माफ। क्या चाइनीज पाकिस्तान में वो 2 कौड़ी की जो तुम्हारी वीजा फीस है उसके चलते आने से मना कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ये, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग साइकोलॉजिकली विद इट्स अ साइकोलॉजिकली डैमेज्ड कंट्री पाकिस्तान। जब भारतवासियों ने ये बोला और भारतीय क्रिकेट टीम ने ये बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें जान का खतरा है, हमें सिक्योरिटी का खतरा है। जावेद मियांदाद इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। उनसे पूछा किसी ने कि भाई, टेलीविजन स्टूडियो में बैठे थे, बड़े सीनियर पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं, और इमरान खान और जावेद मियांदाद एक साथ खेलते थे, और जावेद मियांदाद दुनिया भर में माने हुए बैट्समैन हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन दिमाग तो वही है ना, दिमाग इंसान का तो वही रहता है। जब उनके सामने पूछा कि साहब, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो कह रही है कि पाकिस्तान में आएंगे तो उनको खतरा है, उनको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहता, मैं तो इंडियंस को यही बोलूंगा कि तुम डरो मत यार, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। इज दैट सपोज टू मेक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फील बेटर कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में? अरे बेवकूफ इंसान, जिंदगी और मौत तुम्हारे सिक्योरिटी वाले के हाथ में है। पूरा मुल्क तुमने अल्लाह के हाथ में चला रखा, इसलिए बेड़ा गर्क को रखा। अल्लाह भी सोचता होगा कि कहां ये पागल मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि और भी तो मुस्लिम कंट्रीज अल्लाह ने बनाई है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्या खास प्रॉब्लम है यार दिमाग की। सऊदी अरब नहीं बनाया फिर,
जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। ये ऐसी हरकत है। अब जैसे जावेद मियादाद ने बोल दिया कि तुम डर क्यों रहे हो, अगर मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं यार, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, बोल दिया जावेद मियादाद ने। वही चीज शहबाज शरीफ चाइनीज को कह रहा है। मैंने इसलिए आपको जावेद मियादाद का एग्जांपल दिया। वही चीज शहबाज शरीफ जो कह रहा है चाइनीज को कह रहा है कि यार एक काम करो, तुम देखो चिंता मत करो। शहबाज शरीफ ये नहीं कह रहा कि मैं खुद पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम्हें खरोच ना है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सबके सामने आए और बोले कि हम आए जनरल आसिम मुनीर हियर बाय प्रॉमिस दैट नॉट अ स्क्रैच will be there on any Chinese engineer or worker who's inside Pakistan. Not a scratch. That is my personal guarantee as army chief. ये उसको बोलना चाहिए। ये कह रहा तुम्हारी वीजा की फीस। अबे बेवकूफ आदमी, तुम्हारी 2 कौड़ी चवन्नी की वीजा फीस के लिए वो लोग यहां पे आने से मना कर रहे हैं। चाइनीज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, उनका गला सूखता है, क्योंकि वो कहते हैं पागलों की कौम है, पता नहीं कौन फट गया बीच में, हमें लेके चला जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई द चाइनीज आर नॉट कमिंग। आप प्रॉब्लम तो समझिए। आप सबसे पहले चाइनीज की प्रॉब्लम समझिए। चाइनीज क्यों डरे हुए हैं? चलो ठीक है, एक तो आप लोगों ने चाइनीज के पैसे खा लिए, वो एक मैटर है। आप चाइनीज से पैसा मांगते रहते हैं, चलो वो दूसरा मैटर है। तीसरी चीज, जो आप पैसा मांगते हैं आप उसको रोल ओवर निरंतर करवाते रहते हैं, लगातार करवाते रहते हैं, क्योंकि आपको पैसा वापस देने की सलाहियत नहीं है, चलो वो भी एक मैटर है। चाइना के प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने रोक दिए, सी पैक के, वो भी एक बात है। गवादर में इतने प्रोटेस्ट हो गए कि गवादर सी पोर्ट बिल्कुल ठप बैठ गया, चलो वो भी एक बात ही बात है। मैं कह रहा हूं ये भी मान लो, ये भी मान लो, ये भी मान लो, सब मान लो यार, सब मान लो। लेकिन तुम चाइनीज से कह रहे हो कि ये सब तो है जो हम तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन यार तुम्हारी जान भी चाहिए हमें, वी रिक्वायर योर लाइफ ऑल्सो। अब चाइनीज कहते हैं यार ये तो ज्यादा नहीं हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। और मैं पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस, वही जावेद मियादाद वाला कॉन्फिडेंस। अब देखो पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं कि तुम्हारी वीजा फीस हम माफ कर देंगे, तुम आ जाओ। चाइना कहता है यार कमाल है यार, पाकिस्तान ने वीजा फीस माफ कर दी। कहां, हमारा छोटा सा मुल्क चाइना 4% पे ग्रो कर रहा था, कैसी वीजा फीस माफ हुई, हमारा मुल्क 8% पे ग्रो करे। चाइना की जीडीपी 8% हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने वीजा फीस माफ कर दी। भाई साहब सब चरस लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, सब चरसी बैठे हैं वहां पे, दिन रात यही फ्रॉड करना। अब इन्होंने बोला कि भैया जो सिख यात्री हैं, ठीक है, हम उनके लिए, हम उनको प्रायोरिटी पे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि भैया सब कैटेगरी वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी फॉर सिख यात्रीज हैविंग पासपोर्ट ऑफ द थर्ड कंट्री, जो फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया। अरे 90% सिख तो इंडिया में रहते हैं, 90% सिख इंडिया में रहते हैं। अब ये देखो इन्होंने और भी बोला है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड एन एमओयू विद चाइनीज फोकस्ड ऑन ट्रेड प्रमोशन एंड कोऑपरेशन। ये कह रहे हैं साहब कि हमें ट्रेड के लिए एमओयू साइन करना। तुम लोग बनाते क्या हो, मुझे एक बात बताओ। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ट्रेड क्या होती है। चलो आपकी ट्रेड में इम्बैलेंस हो सकता है, हमारी और चाइना की ट्रेड में भी इम्बैलेंस है, ठीक है, हमारी और चाइना की भी, यानी कि भारत और चाइना की ट्रेड में, भारत अमेरिका की ट्रेड में इम्बैलेंस है, वो ठीक है, वो हमारे फेवर में है। कई ट्रेड ऊपर नीचे होती हैं, इनकी सिर्फ नीचे नीचे ही है क्योंकि कुछ बनाता ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम बीजिंग क्या भेजोगे, शान के मसाले भेजोगे, जांगिया बनियान भेजोगे, टॉवल भेजोगे, तुम भेजोगे क्या जो तुम बनाते हो, जो चाइना को चाहिए यार। अंडरवेयर तो चाइनीज भी बना लेते हैं, तौलिया तो चाइनीज भी बना लेते। तुम्हारे पास ऐसा नायाब, ऐसा यूनिक, ऐसी अलग चीज क्या है, तुम्हारी यूएसपी क्या है, एक बात बताओ। तुम ट्रेड की, ये शहबाज शरीफ पता नहीं क्यों झूठ बोलता है लंबे लंबे अपना। अच्छा, कौम भी ऐसी मदरसा छाप है पाकिस्तानी, इतनी मदरसा छाप कौम है कि फट से तेल के भंडार है नहीं हमारे पास, तेल ही तेल है, गैस ही गैस है हमारे पास। अबे गैस तुम्हारी शेख रशीद के पेट के अंदर है, जमीन के अंदर कोई गैस नहीं है। अब ये देखो, पाकिस्तान चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान वीजा पॉलिसी इसलिए चेंज कर रहा है फॉर ईज ऑफ डूइंग, यानी कि बिजनेस करने में, तुम्हारा बिजनेस है ही नहीं कोई यार। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, वो 90% रियल एस्टेट का काम करती हैं, जमीन खरीदना, बेचना, टावर बनाना, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये तो इनका काम है। जो सबसे लो आईक्यू वाला काम होता है, इन द सेंस कि यार इट्स ब्रिक एंड मोटर वर्क। ये तो काम 200 साल पहले भी होता था,
100 साल पहले भी होता था। तुमने नया क्या करा अपने साथ, ये देखो। पाकिस्तान has been grappling with prolonged economic crisis, seeking financial assistance from friendly। भाई यही चीज है, अपने मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स। देखो सुनो, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूं यार, देखो सुनो, जब तक तुम अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कोई आने को खुश नहीं होगा तुम्हारे मुल्क में। तुम पैसा देके लोगों को बुलाओगे ना, है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम चाइना से भीख मांग के और दूसरे लोगों को पैसा भी दोगे, मुझे कोई पाकिस्तानी बोल दे कि मैं तुम्हें इंडियन 100 करोड़ दे रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा यार खर्च करने के लिए। मुझे पता है मार देंगे वहां पे पागल लोग। भाई मुझे 100 करोड़ इंडियन दे दिए, पाकिस्तानी भी नहीं, इंडियन 100 करोड़ दे दिए, मैं तो वैसे नहीं जाऊंगा यार। डजंट मैटर, मनी मनी, हेल विद द मनी। बट कोई भी सोचेगा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी सोचेगा यार कि वो 100 करोड़ की ऐश काटने के लिए मुझे जिंदा तो रहना है, खतरों के खिलाड़ी खेलने थोड़ा जाना है पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वीजा फीस। भाई साहब तुम्हारे जो मुल्क में ना 2-3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, जो तुम सोचते हो कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो रही है। वो है कारण, वो बहुत जरूरी वजह है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है। तुम्हारी कंट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बिजनेसमैन बहुत रिस्क लेता है, बिजनेसमैन जो है ना बहुत रिस्क लेता है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में लोग रिस्क ले रहे हैं। वहां पे ईरान और इजराइल की कह रहे हैं ओपन वॉर होने वाली है, उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना, आप ठीक है सप्लाई चेन डैमेज होंगी, उससे सप्लाई चेन इंपैक्ट होंगी दुनिया भर की, लेकिन आप ये मत सोचना कि जहां पे लड़ाई होती है, जहां पे जंग होती है, वहां पे धंधा नहीं होता। वहां पे भी लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा लेते हैं, जिनको धंधा करना आता है वो पैसे कमा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई $100 लगाएगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि भाई इसमें पोटेंशियल है $200 कमाने का, तूने 100 डाले भाई, तू 200 कमाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं, देखो तू $100 डालेगा वहां पे, ठीक है, फिर हम तुझे लूट लेंगे, और तुझे लूटने के बाद हम लोग काम करेंगे, फिर हम तेरी हत्या भी कर देंगे। तो जब हम सब कुछ कर देंगे, एक काम कर, ये होने वाला है तेरे साथ, अच्छा भाई साहब ये होने वाला है, एक काम कर, तेरी वीजा फीस माफ है, आजा बेटा पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा हम भी शॉक्ड हैं कि एक देखे ना कि हम वीज़ा नहीं यार, वीज़ा जो एक एक फ़ीस है वो तो माफ़ कर रहे हैं, मतलब कि हर तरह से हम ना एक कर देते हैं, मतलब क्लियर कर देते हैं, इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एक चाइनीज़ हैं या 126 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर लेने के आना है। एक सबसे पहले तो बात ये है ना कि एक या तो एक दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं कि इसीलिए भाग भाग के कि वहाँ कोई उनको जॉब मिल जाती होगी, वहाँ कोई एक ट्रेड होगी, वहाँ कोई एक ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जो कि एक इंसान करेगा तो पीछे कुछ कमा के बेच पाएगा। लेकिन आखिर क्या रीज़न होगा कि एक मेजर साहब की बात ठीक है कि लेने के आएंगे, ना तो ट्रेड है ना कुछ है, और चाइनीज़ खास करके उन्होंने किस लिए आना है यार। काफ़ी ज़्यादा ना एक अजीब सी एक स्टेटमेंट है कि हम वीज़ा फ्री कर रहे हैं। नहीं ये सही सब बात है यार। एक शहबाज शरीफ हर टाइम ही एक भांग पी कर चलता फिरता है कि जीन है क्योंकि उसको ना एक वो अलादीन वाले एक ना अलादीन के पास चिराग होता है ना, उस दुनिया में वो जी रहा है कि कभी मतलब कि इंडिया के साथ कंपैरिजन करता है कि हम इंडिया से भी आगे बढ़ जाएं। लेकिन पता नहीं रात को सोते हुए उसने क्या पी कर ये स्टेटमेंट दे दी कि हम एक चाइनीज़ को वीज़ा फ्री भी ये करेंगे, और ये होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं एक वीज़ा फ्री करेगा। ये तो एक शहबाज शरीफ ने बोला है ना, आगे से कोई अप्रूवल करेगा या नहीं ये उनके कोई कंट्रोल में नहीं है। शहबाज शरीफ चाहे जो भी बोलता रहे, उसको इधर बंदा को सीरियस किसी को भी नहीं लेता, क्योंकि एक चीज़ ही नहीं इनके पास एक हर चीज़ एक प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ऐसे भंगिए मारते रहते हैं। ऑलरेडी चाइनीज़ इधर मतलब कि फ्री आते हैं, अगर एंट्री फीस हो भी तो वो थोड़ी सी होगी। वो मतलब कि जैसे बंदा एक नहीं ये एक गाड़ी पार्किंग में करता है खड़ी, और उसकी एक फ़ीस होती है 20-30 रुपए। तो इसलिए चाइनीज़ के ना इतने ही है, मतलब कि क्योंकि इनको फ़ायदा है। एक लास्ट साल एक चाइनीज़ टूरिस्ट इधर आया था, इन्होंने लूट लिया था उसको बेचारे को। पाकिस्तान चाइनीज़ जिंदाबाद दोस्ती बोल रहा था, उधर से कुछ वो गुजर रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने पैसे भी उसके चुरा लिए और मोबाइल भी उससे एक छीन लिया। तो उसको तो पता चल गया था। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एक टूरिस्ट भी इधर आया होगा। तो ये ऐसी एक भंगी सी स्टेटमेंट है, एक
मतलब कि एंट्री फ्री कर देंगे हर मुल्क के लिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा ये करेंगे ही नहीं और ना इनके पास में है चीज़ के एक फ्री वीज़ा देंगे किसी को। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि वाकई एक स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं हो जाता। असल में एक आप जब प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं ना तो उसका एक असर होता है, और वो एक जब कोई करते भी हैं तो वो नज़र भी आता है। लेकिन फ़िलहाल इनको जो फोकस करने की ज़रूरत है भाई वो एक स्टेबिलिटी की है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसकी वजह ये है कि भाई एक अभी भी आप देख लें तो एक जहाँ पे हमारा दारुल खिलाफा है या इस्लामाबाद पिंडी में, वहाँ एक जत्था जो है ना वो मौलवियों का बैठा हुआ है, और उसका मकसद भी यही है कि आपने चाइनीज़ के साथ जो मुआहदे किए होंगे ना बिजली से रेलिवेंट, वो आप ख़त्म करें और एक बिजली सस्ती करें। तो ये एक उधर एक बैठे हुए हैं या बिठाए जैसे भी एक सीन है। तो आप एक तरफ उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप आए इधर हमारे इन्वेस्टमेंट करें, या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला सीन इन्होंने जो शुरू किया। लेकिन ये होता नज़र नहीं आता, क्योंकि एक आप बहुत ज़्यादा एक होती है ना एक हाथ उससे आगे निकल चुके हैं कि मतलब आप ओपनली लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या मामला हैं, कौन कौन संभाल रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसके फैसले हैं, कौन कैसे करता है, एक प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है। तो मतलब ये चीज़ें आप ओपनली लोगों को पता चल चुकी है। लिहाजा कोई भी आप स्टेटमेंट आएगी ना दो तरफ से आती है। एक तरफ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एक और ऑफिस है। जब तक उस ऑफिस से कोई स्टेटमेंट नहीं आती उस वक्त तक कोई बंदा उसके ऊपर एक बिलीव नहीं करता। तो लिहाजा एज एक डमी जो है ना वो एक शहबाज शरीफ जो है ना वो रोल तो कर रहा है, लेकिन एक इसकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा अभी तक जो है ना वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक माहौल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह है कि आप दूर ना जाएं तो एक सबसे बड़ी एक वेबसाइट जिस तरह एक्स है, या लास्ट इन्होंने एक फायरवॉल के हवाले से कोई एक चाइना से सॉफ्टवेयर लेके आए जिसकी वजह से एक सोशल मीडिया ऐप्स ये कंट्रोल करेंगे कि कोई एक गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करेगा। तो जब आप एक तरफ इस तरह के स्टेप ले रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब कोई इधर आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा एक साजगार माहौल एक पैदा करना, एक उस से रेलिवेंट लोग जो है ना वो आप देख लो कि जिस तरह एक अगर फॉरेनर्स आते हैं या कोई भी यहाँ पे आता है तो वो एक यहाँ पे एक पॉजिटिव कोई एक चीज़ एक जो है ना वो मीडिया के सामने रखता है। तो वो तो है नहीं। अभी जर्मनी का काल हम देख रहे थे, एक बेचारा विजिटर है वो लाहौर से गुजर रहा था, एक तो उसको भी किसी ने लूट लिया, मोबाइल वगैरह हर चीज़। तो जब ये इस तरह के वाक़े होंगे तो भाई किसने आना है। तो लिहाजा वो अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं कि एक कंट्री से लोग जो है ना वो दूसरे मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक पैसा लगाते हैं, क्योंकि हर मुल्क को आप अपनी अपनी पढ़ चुकी है तो सोच समझ के कोई आगे भी निकलता है। लिहाजा अभी बहुत सारा जो है ना वो चीज़ों की ज़रूरत है इनको इम्प्रूव करने के लिए। पहले वो करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं, शहबाजा ऐसे भंगिए मारता है यार, उसके कोई हाथ में चीज़ नहीं है, वो तो टाइम पास के लिए इन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।